समुद्र की लहरें अब शांत थीं। पीली चिड़िया टोनी, उसका प्यारा खरगोश दोस्त और नटखट तोता समुद्र की जीत का जश्न मना रहे थे। चारों ओर पानी की हल्की बूंदें चमक रही थीं और सूरज की किरणें समुद्र की सतह पर सोने जैसी चमक बिखेर रही थीं। समुद्र की हवा में हल्की नमक की खुशबू और ऊंचे जलकणों की मध्यम सरसराहट उनके कानों को गुदगुदा रही थी। लेकिन छाया राजा की काली ऊर्जा का एक छोटा टुकड़ा हवा में उड़ गया और गायब हो गया। वो टुकड़ा धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ आसमान में चला गया और बादलों के बीच छिपकर अपनी नई ताकत जमा करने लगा। टोनी ने अपनी चमकती आवाज में कहा, दोस्तों, लगता है हमारी अगली चुनौती आसमान में है। तोता ने उत्साहित होकर कहा, आसमान? हमारे पैर नहीं हैं लेकिन हम उड़ सकते हैं, ये मजेदार होगा। खरगोश ने घबराते हुए कहा, लेकिन वहां क्या होगा? क्या तूफान आएगा? क्या हम सुरक्षित रहेंगे? तभी बादलों के बीच चमकती रोशनी में एक विशाल दरवाजा खुला। उनके सामने खड़ा था नीला बाज, आकाश का रक्षक। उसकी पंखों की चमक सूरज की किरणों जैसी थी और आंखों में गंभीरता के साथ साहस झलक रहा था। नीला बाज ने गंभीर स्वर में कहा, सुनो छोटे दोस्त, छाया राजा की काली ऊर्जा का एक छोटा टुकड़ा अब मेरे आसमान में है। वो तूफानी राक्षस में बदल गया है। यदि उसे रोका नहीं गया तो वो बिजली और आंधी से धरती को ढक देगा। तोता ने उत्साहित होकर पूछा, तो हमें क्या करना होगा? नीलाबाज ने पंख फैलाए और कहा, पहले तुम्हें बादलों पर उड़ने की कला सीखनी होगी। मैं तुम्हें बादलों के रास्ते दिखाऊंगा और फिर हम क्रिस्टल सिटी की ओर चलेंगे। वहां तुम्हें बादलों की परी से मिलना है। वो मौसम को नियंत्रित करती है और हमारी सबसे बड़ी मदद होगी। टोनी ने उत्साह से कहा, चलो फिर उड़ान भरते हैं, पहली बार आसमान की दुनिया। तीनों दोस्तों ने नीलाबाज के साथ उड़ान भरी। सफेद बादलों के ऊपर इंद्रधनुषी रास्तों के बीच उनका पहला रोमांच शुरू हुआ। हवा हल्की थी, बादल मुलायम और सुनहरे धूप से चमकते हुए उनके चारों ओर बिखरे थे। लेकिन कहीं ऊपर बादलों के पार तूफानी राक्षस धीरे धीरे अपनी शक्ति जमा कर रहा था। उसके काले बादल और बिजली की चमक आसमान में भयावह रूप ले रहे थे। टोनी, खरगोश और तोता नीलाबाज के पीछे पीछे उड़ते रहे। सफेद और सुनहरे बादलों के बीच इंद्रधनुषी रास्ते झिलमिला रहे थे। हवा हल्की और सुखद थी और हर उड़ान में रोमांच बढ़ता जा रहा था। नीलाबाज ने चेतावनी दी, ये रास्ते सिर्फ बादलों में बने हैं, गिरना आसान है, इसलिए ध्यान से उड़ो। तोता हवा में घूमते हुए बोला, वाह, ये बादल इतने मुलायम हैं कि मानो हम तकिए पर चल रहे हों। खरगोश ने थोड़ा डरते हुए बोला, क्या हम सच में इतने ऊंचाई पर सुरक्षित हैं? काफी समय बाद उन्होंने देखा क्रिस्टल सिटी। सिटी की दीवारें और मीनारें चमकते हुए क्रिस्टल जैसी थीं। सूरज की किरणें उस पर पड़ते ही इंद्रधनुष की तरह बिखर रही थीं। चारों ओर चमकते क्रिस्टल, हवा में लहराते बादल और छोटे छोटे रोशनी के टुकड़े शहर को एक जादुई और सपनों जैसा एहसास दे रहे थे। टोनी चिल्लाया, ये तो जैसे सपनों का शहर हो। सिटी में प्रवेश करते ही उनकी मुलाकात हुई बादलों की परी से। वो हल्के नीले और सफेद रंग के परों वाली थी और उसके हाथों में चमकता हुआ जादुई छड़ी था। उसके आसपास हवा में छोटे छोटे चमकते बादल खेल रहे थे। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। नीलाबाज ने बताया कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए। खरगोश ने उत्सुकता से पूछा, आप हमें कैसे मदद करेंगी? परी ने हाथ ऊपर उठाए और आसमान में हल्के बादल घूमते हुए बिजली की छोटी छोटी चमक बन गए। मैं मौसम को नियंत्रित कर सकती हूँ। तूफानी राक्षस को हराने के लिए हमें आकाश और बादलों की ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा। तोता ने चहकते हुए कहा, मतलब हमें तूफान के बीच उड़ना पड़ेगा? परी ने गंभीर होकर कहा, हाँ, और यह आसान नहीं होगा, लेकिन यदि हम साथ हैं तो हम उसे रोक सकते हैं। नीलाबाज ने कहा, तो दोस्तों, तैयारी शुरू। अगला कदम होगा तूफानी राक्षस के अड्डे तक उड़ान और उसकी बिजली को मात देना। टोनी, खरगोश और तोता ने एक दूसरे की ओर देखा और उत्साह से मुस्कुराए। चलो, आसमान का रोमांच शुरू करते हैं। जैसे ही वे बादलों के ऊपर बने इंद्रधनुषी रास्तों पर पहुंचे, तूफानी राक्षस ने अपनी बिजली फैलाई। उसका विशाल रूप काले बादलों और बिजली के बीच चमक रहा था। उसकी आंधी इतनी तेज थी कि छोटे छोटे बादल टूटकर बिखर गए। तोता डरते हुए बोला, ये तो वैसे ही है जैसे तूफान हमारा स्वागत कर रहा हो। नीलाबाज ने कहा, ध्यान रखो,
ये वही जगह है जहां तूफानी राक्षस अपनी ताकत जमा रहा है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। टोनी ने कहा, हमें उसे रोकना होगा, लेकिन हम कैसे? बादलों की परी ने अपनी छड़ी उठाई और कहा, मुझे मौसम को नियंत्रित करने दो। तुम लोग मेरे संकेतों पर उड़ो, तभी हम उसकी बिजली को हराने में सफल होंगे। तीनों दोस्तों ने मिलकर राक्षस की बिजली से बचाव किया। इंद्रधनुषी रास्तों और टूटते बादलों के बीच उनका पहला मुकाबला रोमांचक था। राक्षस ने बड़ा तूफान उठाया, लेकिन बादलों की परी ने नए मार्ग बनाकर उनके रास्ते खोल दिए। तोता चहकते हुए बोला, पहला दौर तो समाप्त हुआ, लेकिन अगला तूफानी राक्षस की पूरी ताकत लाएगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। टोनी, खरगोश, तोता और नीलाबाज राक्षस के गढ़ की ओर बढ़े। आकाश में काले बादलों की चादर फैल चुकी थी। बिजली की चमकें लगातार झपक रही थीं। बादलों की परी ने चेतावनी दी, ध्यान रखो, यहां हर रास्ता चालाकी से छुपा है। एक गलत कदम और बिजली हम पर गिर सकती है। जैसे ही वे अड्डे के पास पहुंचे, राक्षस ने अपने विशाल काले बादलों के पंख फैलाए और गरजता हुआ तूफान उठाया। नीलाबाज ने कहा, टोनी, खरगोश, तोता, अब तुम्हें अपनी क्रिस्टल पंखों की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। तीनों दोस्तों ने मिलकर राक्षस पर हमला किया। टोनी की चमकदार उड़ान, खरगोश की चालाकी, तोता की निपुणता और बादलों की परी का मौसम जादू सब मिला। राक्षस के काले बादल टुकड़ों में बिखर गए। बिजली कमजोर हो गई। अंतिम लड़ाई शुरू हुई। आसमान में काले बादलों का अड्डा, बिजली की चमक और गरजते तूफान के बीच टोनी और उसके दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। तीनों दोस्तों ने मिलकर क्रिस्टल ऊर्जा हमला किया। पीली चमक, इंद्रधनुषी मार्ग और बादलों की परी का जादू सब एक साथ राक्षस पर पड़ा। राक्षस धीरे धीरे कमजोर हुआ। नीलाबाज ने अंतिम झटका दिया और राक्षस छोटे हल्के बादलों में बदल गया। तोता चहकते हुए बोला, देखा, हमारी टीम वर्क ने उसे हराया। बादलों की परी ने कहा, तुम्हारी दोस्ती ने आकाश और धरती दोनों को बचा लिया। नीलाबाज ने कहा, सही कहा, आप सब आकाश के सच्चे रक्षक बन गए हो। टोनी, खरगोश, तोता क्रिस्टल सिटी से लौट आए। आसमान अब शांत और चमकदार था। हवा हल्की और सुखद थी। खरगोश खुशी से बोला, हमने सच में कर दिखाया, पहले समुद्र अब आसमान। तोता चहकते हुए बोला, हमने पहली बार बादलों ने उड़ान भरी, ये अनुभव कभी नहीं भूलेंगे। टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी टीम ने असली जादू दिखाया, दोस्ती, साहस और मिलकर लड़ने की ताकत। सभी ने जश्न मनाया। नीलाबाज ने कहा, हमेशा तैयार रहना, क्योंकि कोई भी नया तूफान कभी भी आ सकता है। टोनी ने इंद्रधनुष देखते हुए कहा, अगली उड़ान के लिए तैयार रहो, कौन जाने आसमान में और कौन कौन से रोमांच हमारा इंतजार कर रहे हैं। और इस तरह सीजन 5 का रोमांचपूर्ण सफर समाप्त हुआ, लेकिन उनकी हिम्मत, दोस्ती और रोमांच की गूंज हमेशा आकाश में रहती। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह रोमांचक और इंटरेस्टिंग और टोनी चिड़िया का मज़ेदार भरा वीडियो देखने के लिए, कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और अभी तक आप लोगों ने इस कहानी का पिछला सीज़न नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाएं और पीछे का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।